गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बोले तो अभी हम लोग जो कहानी पढ़े उस कहानी का मेन चीज क्या था, क्या बताना चाह रहे थे हमारे नरेटर। तो लिखा हुआ द नरेटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट पॉवर्टी इन द स्टोरी, यानी कि नरेटर ने इस कहानी में, या फिर राइटर भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन जो हम लोगों को स्टोरी बताता है वो कौन कहलाता है? नरेटर कहलाता है। तो नरेटर ने इस कहानी में, द नरेटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट पॉवर्टी इन दिस स्टोरी, इस कहानी में नरेटर ने गरीबी के बारे में बताया। क्या बताया? शी सैड दैट हाउ टू द चिल्ड्रेन फुलफिलमेंट, मतलब होता है पूर्ति करना या पूरा करना। ठीक है, पूर्ति करना, पूर्ति करना। देयर ट्रेडिशन, बताया कि कैसे बच्चे अपने ट्रेडिशनल चीजों को पूर्ति करते हैं। जस्ट एज एनिस जंग सेड अबाउट रैग पिकर्स एंड बैंगल मेकर्स, जैसा कि एनिस जंग ने बताया है किसके बारे में? रैग पिकर्स और चूड़ी बनाने वालों के बारे में। ठीक है, तो वो लोग क्या गरीब थे? नहीं, वो लोग ट्रेडिशनल चीजों को ढो रहे थे, इसलिए उनके पास गरीबी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डिड साहेब कम फ्रॉम एंड व्हाई। वेयर डिड साहेब कम फ्रॉम, यानी कि साहेब कहां से आया था, एंड व्हाई, और क्यों आया था। लिखा हुआ कि साहेब वाज अ रैग पिकर्स। साहेब कौन था? एक रैग पिकर्स था। रैग पिकर्स बोले तो जो कूड़ा कचरा चुनता है। ठीक है, कूड़ा चुनने वाला, चुनने वाला। He come from बांग्लादेश in 1971, वो बांग्लादेश से आया था। कब आया था? तो 1971 ईस्वी में आया था। क्यों आया था? Because his home was swept away in a storm. Storm मतलब swept मतलब होता है बह जाना, ध्वस्त होना, बह जाना। ठीक है, swept storm मतलब होता है तूफान, तूफान से ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो वो कब आया था? 1971 में। क्यों आया था? क्योंकि उसका होम घर जो था वो बह गया था, टूट चुका था। किसमें? तूफान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डिड, क्या बोल रहा है? हाउ डिड साहेब गेट अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि साहेब ने एक जोड़ी जूता कैसे पाया। ठीक है, साहेब को एक जोड़ी जूता कैसे मिला। हाउ डिड साहेब गेट अ पेयर ऑफ शूज। पेयर मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, लिखा हुआ है वन विंटर मॉर्निंग साहेब वाज स्टैंडिंग बिसाइड द क्लब गेट। एक ठंडा का सुबह था, जो ठंडा के दिन का एक सुबह था, वह सुबह में क्या था कि क्लब गेट के सामने साहेब खड़ा था। ही वॉज वेयरिंग शूज, वह क्या पहना हुआ था? जूता पहना हुआ था। याद करो, जो साहेब था वो रैग पिकर्स था, और वो लोग जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते थे। रैग पिकर्स जितने थे वो जूता चप्पल नहीं पहनते थे, उसी में एक साहेब भी था, लेकिन आज वो पहना हुआ था। द शूज वॉज गिवेन बाय समवन, वो जो जूता था वो किसी के द्वारा दिया गया था, कोई उसे दिया था। देयर वॉज होल इन वन, और उसमें से एक जूता में एक होल भी था। बिकॉज ऑफ द रिच बॉयज डिस्कार्डेड परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर फॉर हिम, और कोई अमीर बच्चा का वो जूता था जो कि होल होने के कारण उसको रिफ्यूज कर दिया था और नहीं पहन रहा था। बट साहेब डज नॉट बॉदर, लेकिन साहेब को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इस होल्स के कारण। क्यों भाई? क्योंकि a boy who walked barefoot even shoes of a hole is dream come truth। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हमेशा क्या करता था? नंगे पांव घूमता था, उसे यह हॉल वाला जूता पा करके भी सपना सच होने जैसा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि क्या साहेब खुश था उस टी स्टॉल में काम करके? तो खुश था क्या? नहीं, तो नो, साहेब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल वाइल, जबकि वह मतलब बोल रहा है कि नहीं, साहेब खुश नहीं था और टी स्टॉल में काम करके, जबकि ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड ऑल मील्स, जबकि उसको वहां पर खाना भी मिलता था हर टाइम का, और 800 रुपया उसको पैसा भी दिया जाता था। ठीक है, तो एक से के आगे का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।